साथियों नमस्कार। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में रिक्त पदों के डाटे को लेकर मैंने प्रशासनिक सुधार विभाग में आरटीआई जो लगाई थी, उस आरटीआई का जो जवाब मिला है और जवाब में क्या कुछ लिखा हुआ आया है उसको आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा रिजल्ट डेट जो कन्फर्म हुई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर, वो क्या होने जा रही है। आलोक राज जी का आज सुबह ही ट्वीट आया था और उसमें जानकारी दी थी कि कब तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन आपको बता दूं, रिक्त पदों का जो डाटा प्रशासनिक सुधार विभाग से आरटीआई के माध्यम से हम सब, आप भी प्रयास कर रहे थे कि रिक्त पदों का डाटा मिले, हम भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो जवाब आरटीआई से मिला वो जवाब कहीं ना कहीं आपको निराशाजनक लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर रिजल्ट डेट की चर्चा कर लेते हैं। देखो, आलोक राज जी का आज सुबह का ही ट्वीट है जिसमें आप मान सकते हैं कि एक अच्छी खबर है। लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि फोर्थ क्लास यानी कि चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट है वो जल्द जारी किया जाए। कई अभ्यर्थी 31 दिसंबर तक की भी मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल होता है कहीं ना कहीं उस पर मांग करे तो मांग जायज़ होती है। और आलोक राज जी ने फिर से आज जवाब दिया है। आलोक राज जी ने बताया है कि 15 जनवरी का रिजल्ट निकालने का प्रयास रहेगा, यानी कि 15 जनवरी को रिजल्ट जारी करने का प्रयास रहेगा, ये आलोक राज जी ने बताया है। जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि प्लस माइनस आप 7 दिन भी कर लेना, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही जारी होगा हम जारी कर देंगे। आलोक राज जी ने ऐसा बताया है। और अगर इस ट्वीट के हिसाब से देखें तो रिजल्ट का जो काउंट डाउन है वो 8 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 8 जनवरी से आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है बोर्ड के द्वारा, या आलोक राज जी ने बताया है। जब भी जारी होगा तो आलोक राज जी ट्वीट करके आपको जानकारी दे देंगे। अभी फ़िलहाल 15 जनवरी ही आपको मानकर चलना है कि 15 जनवरी को रिजल्ट जारी किया जा सकता है बोर्ड के द्वारा। अब पद वर्दी, देखो पद वर्दी से संबंध कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आलोक राज ने स्पष्ट कह दिया है कि फिलहाल पद वर्दी के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए जो रिजल्ट है वो जारी करने की प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी है बोर्ड ने। तो अब जल्द ही आपका इंतज़ार समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है रिजल्ट, अगर आपने मेहनत की है तो मेहनत के मुताबिक आपका, मेहनत के अनुरूप आपका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो आरटीआई हमने लगाई थी। देखो, आरटीआई जो हमने लगाई वो आरटीआई आपको दिखाई दे रही होगी। प्रशासनिक सुधार विभाग के अंदर हमने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई के अंदर हमने 3 सवाल यहाँ पर दिए थे। प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों का विवरण विभिन्न 141 विभागों से मांगा गया था, आपको भी मालूम है। जिसमें हमने यहाँ से पूछा है कि मुझे जानकारी चाहिए कि प्रशासनिक सुधार विभाग के पास कितने विभिन्न विभागों से चतुर्थ श्रेणी पदों का विवरण आया, और अगर सभी 141 विभागों से विवरण आ चुका है तो उपलब्ध करवाया जाए। ये जो मैंने आरटीआई लगाई ये 19 जनवरी को लगाई थी। और आपको भी पता है रिक्त पदों का जो डाटा है 141 विभागों का, वो आपको बता दूं एआरडी यानी कि प्रशासनिक सुधार विभाग है, इसके पास पहुंच चुका है 141 विभागों का, सभी विभागों का रिक्त पदों का डाटा इनके पास पहुंच चुका है। वही दूसरे कॉलम पर, दूसरे बिंदु पर मैंने लिखा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 जो वर्तमान में 53,749 पदों पर आयोजित की गई है, क्या इस भर्ती में पद वृद्धि के लिए कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तो यहाँ पर अगर हम किसी विशेष विभाग को इसके बारे में आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं तो जवाब मिलता है कि कोई भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है। लेकिन प्रशासनिक सुधार विभाग के पास जब हमने आरटीआई लगाई तो आरटीआई में जो जवाब मिला वो आपको बता दूंगा, और आप उस जवाब से क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी आपको फ़िलहाल यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि हमने सूचना आरटीआई के माध्यम से ये मांगना चाह रहा था कि स्वीकृत और कार्यरत और रिक्त पदों का जो विवरण है वो हमें उपलब्ध करवाए। आप भी
रिक्त पदों का डाटा प्राप्त करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। आरटीआई के माध्यम से भी नहीं मिला। आरटीआई में जो जवाब देखने को मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशासनिक सुधार विभाग के अंदर हमने आरटीआई लगाई, जिसमें जवाब देखने को मिला उपर्युक्त विषयांतर्गत आपके ऑनलाइन आवेदन क्रमांक यहाँ पर बताए गए थे। उल्लेखित बिंदु की वांछित सूचना, उल्लेखित बिंदु की यानी कि जो हमने 3 बिंदु उल्लेख किए थे, इसमें बताया गया है कि उल्लेखित बिंदु की वांछित सूचना प्रश्नात्मक सृजन किए जाने एवं एक से अधिक लोक प्राधिकारियों से संबंधित होने के कारण हमने जो सूचना प्राप्त की है वो 141 विभागों के डाटे को प्राप्त करने के लिए आरटीआई लगाई थी, और इसमें यही कहा गया है कि एक से अधिक लोक प्राधिकारियों से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 चेक के तहत अदेय हैं, यानी कि देने योग्य नहीं है। ये यहाँ पर कहा गया है, मतलब साफ है, रिक्त पदों का डाटा पहुँच चुका है। अब आगे की क्या प्रोसेस हो रही है किसी को नहीं पता। अगर पता चलेगी, कोई भी अपडेट आएगी, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले इसी चैनल पर आपको जानकारी देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आप इस आरटीआई के जवाब से क्या समझ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आरटीआई में जवाब मिला है वो कहीं ना कहीं समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप जो कुछ भी समझ रहे हैं इस आरटीआई के जवाब के माध्यम से, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो भी ख़त्म हो और आपका भी ख़त्म हो, और जो अभ्यर्थी देख रहे हैं उनका भी कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो। पदवर्धी को लेकर यही है कि पदवर्धी की फ़िलहाल कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है, कोई भी संभावना भी नज़र नहीं आ रही है। जब भी पदवर्धी की कोई अपडेट मिलेगी तो बता देंगे। बाकी रिजल्ट की प्रक्रिया बोर्ड के द्वारा शुरू की जा चुकी है और रिजल्ट आपका 15 जनवरी के आसपास जारी होगा। उम्मीद है 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।